शाहनवाज कादरी साहब बोल रहे हैं? जी। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए। आपने कुछ एतराज़ किया था कि हमारी किस किताब में लिखा है कि अगर कोई शौहर बीवी का दूध पिए तो मैं बात करता हूँ। अच्छा, आपको मैं दरअसल मैं बाहर था, आपको 10-15 मिनट से कॉल कर। तो फिर मैं आराम करूँगा ना उस वक्त। ज़रा थोड़ा रुक के बात कर देना। कहाँ पढ़ी है आपने, कौन सी किताब में? ज़रा इतना बता देना शाहनवाज भाई। मैं बता देता हूँ। आप जामिया अज़हर मिस्र से पढ़े हैं ना? जी, आप जामिया अज़हर मिस्र से फारिग हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ज़रा कौन सी किताब में पढ़ी है आपने? मैं सब बता दूंगा, इतना बेचैन नहीं, ज़रा मैं देखो मेरी बात, मैं क्या सुनो ना। सवाल क्या करके आप लोग इतने बेचैन हो नहीं, गए? मेरी बात सुनो ना शाहनवाज साहब, आपके पास किताब नहीं है और इतना हवाला देने के लिए आप एतराज़ कर दिया आपने, आप भाग रहे हैं। मेरे पास में किताब भी मौजूद है। तो बताया ना, जब हवाला देना मौजूद है तो बताया ना। अब इससे पहले आपने गुफ्तगू के साथी से अभी तक हवाला नहीं रखा अपने सामने, क्या कर रहे हैं? बिल्कुल रखा हूँ मैं, अभी भी तो रखे दे देना भाई। कहाँ हवाला, कौन से? अरे किताब का नाम भी नहीं पता आपको? आपको बता। अभी 1 घंटा पहले अपने साथी को फ़ोन किया है तो अभी तक आपको किताब का नाम नहीं पता, अभी तक रट रहे हैं कि हमारी किताब में लिखा हुआ है, ये बात लिखी हुई है। ठीक है, मैं कॉल कर रहा हूँ। नहीं, फिर कॉल कर रहे हैं। इस तरह भागना आपकी बुज़दिली है ना। इस तरह इल्ज़ाम लगाकर आप लोग हमेशा पूरी ज़िंदगी भागते रहे तो क्या यही करेंगे आप लोग? वो तो मैं बताता हूँ। नहीं, क्या लिखा है वहाँ, क्या लिखा हुआ है जरा इतना बता दें कि निकाह टूट जाएगा। क्या लिखा है? बताया मैंने। क्या लिखा है? जो मैं घर में बैठा हूँ। हाँ, मैं आपको कहा है कि चलते रहे, मैं 10-15 मिनट से कॉल कर तो रहा हूँ। आदमी घर पे बैठ के ही बात करता है, न कि बैतुल खला में बैठ के बात करता है। आप लोग बाहर रहते तो बोलते बाहर हूँ, घर जाके फ़ोन करूँगा। घर पे होते हैं तो बोलते हैं कि मैं बाहर जाके फ़ोन करूँ। ये कौन सा तरीका है आप लोगों का यार? ये तरीका कौन सा है आपका? तब इल्ज़ाम लगाया है इतने दिन से आप जामिया अज़हर मिस्र से फ़रागत हासिल किया आपने, एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अभी तक आपके पास एक हवाला नहीं है। नहीं लगाया, इसको यकीन में बदलूंगा मैं। तो किताब का नाम तो बता देना कौन सी किताब में है। किताब शाहनवाज, तो मैं बता दूंगा। अरे मौलवी शाहनवाज साहब जरा हवाला बता देना। मैं हवाला दूं आपको? अच्छा, आप दे दिया हुआ। हाँ, मैं हवाला दूं, मतलब आपके पास वक्त है ना? आप भाग रहे हैं तो इतना बता दें कौन सी किताब से आपने पढ़ी है। मेरी बात सुनिए। मैं थोड़ा सा बाहर में आया हूँ और घर पर बैठा हुआ हूँ थोड़ा सा। हाँ तो अपने घर जाता हूँ, इत्मीनान से आपको कॉल करता हूँ। हाँ, तो आप घर पे बैठे हैं ना, तेरा कम से कम इतना बता दें कौन सी किताब से आपने पढ़ी है। अरे भाई 10-15 मिनट रोकिए, 10-15 मिनट से कॉल कर रहा हूँ मैं आपको, एक ही बार में बार बार बोलनी पड़ेगी। अरे आप फ़ोन करेंगे नहीं, मुझे यकीन है, मुझे यकीन है। जिस तरह आपको आपके झूठ पर यकीन है ना, मुझे इस पर यकीन है कि आप लोग कभी फ़ोन नहीं करेंगे। आप लोग नहीं करेंगे आप लोग। अरे इतने दिन से आप ये एतराज़ लेके फिर रहे हैं। 1 घंटा पहले आपने हमारे साथी को फ़ोन भी किया है, अभी तक आपको किताब का नाम नहीं पता। खाली किताब का नाम तो बता देना। इतने बताने में ताख़िर कर रहे हैं आप हैं? अजीब तमाशा है। अरे भागा, फ़ोन कर दो, भागा। देखो सामने फ़ोन कर दो, भागा। ये भागा, फ़ोन करके देखो। ये है खबीस लोग, ये फ़रागत हासिल की है जामिया अज़हर मिस्र से और इनके औकात देख लें। ये किताब का नाम नहीं पता इनको। फ़ोन करके भाग गया। शाहनवाज अज़हरी साहब बोल रहे हैं? जी, फरमाइए। हाँ, आपने क्या कहा था कि औरत कौन सी हदीस? मेरी बात करने के तरीके से जी पूरे सलीके के साथ में जो है वो सुन लीजिएगा। तो एक काम करो ना मौलाना, उसके बाद मैं आपके जवाब पर मुंतज़िर रहूँगा। मौलाना एक काम करो ना, फिर तो थोड़ी शराइत तय कर लेते। 2 मिनट आप बोलेंगे, 2 मिनट मैं बोलूँगा, बीच में कोई बिल्कुल ना बोले। आपकी बारी में ना मैं बोलूँगा ना मेरी में आप बोलेंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि भाई झूठ गलत। सही नहीं आ पा रही है, इस वजह से कृपया थोड़ा जी क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? जो कह रहे हैं आपकी आवाज़ सही नहीं आ पा रही है, थोड़ा लाउड बोलें। हाँ, अब आ रही ना? अब आ रही ना? जी, अगर आपको ऐसा लगे कि भाई मैं गलत बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, तो मेरा झूठ को अपनी बारी में साबित कर देना दलाइल से, ठीक है? लेकिन लेकिन बराह मेरी बारी में बिल्कुल मत बोलना आप। 2 मिनट तय रहेगा मुफ्ती साहब। और जो भी हवाला भेजना होगा मैं आपके पर्सनल में भेजूँगा, आप मुझे मेरे पर्सनल में भेज देंगे, ठीक है ना? माशाल्लाह, अच्छी बात है। चलें, क्या बोल रहे थे आप? देखिए, हम बिस्तरी के वक्त में जी मुनाज़रा करना है, जैसे आपको ना तो सामने आना पड़ेगा मेरे। सामने आएंगे ना, सही भी मैं तैयार हूँ सामने बुलाने के। सुने फिर बोल रहे हैं बीच में, फिर बोल रहे हैं बीच में आप, फिर बोल रहे हैं बीच में आप। अगर मुझे सामने बुलाएंगे, अरे यार अगर आप सामने बुलाएंगे
सबसे पहली शर्त ये होगी कि आप अपने मसलक के मुनाजिर हैं, अपने मुआतबर इदारे से आपको लेटर पर लिख के देना पड़ेगा कि आपकी शिकस्त आपके मसलक की शिकस्त। ये तो पहले ये बात है, बाद में आमने सामने है। जामिया अज़हर से मंगवाऊंगा लेटर पैड। जहाँ से मंगा रहा हूँ मंगवा लेना, मंगवा भेज देंगे आप। सुने ना, मंगवा भेज देंगे आप जहाँ बुलाएंगे वहीं आऊँगा मैं। अज़हर से मंगवा दूंगा। क्या समझ रहे हैं आप? मौलाना शाहनवाज अज़हरी साहब, आप वहाँ से मंगवा दें, आप मुझे जहाँ बुलाएंगे वहीं आऊँगा मैं, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल आप अपन 2 मिनट पे गुफ्तगू। आपसे भी सेम लेटर पैड मुझे चाहिए। हाँ बिल्कुल 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 सेम लेटर पैड डालूंगा। बिल्कुल। कब देंगे आप कब देंगे? मैं इंशाल्लाह 2 दिन में आपको दे दूंगा। अगर 2 दिन में नहीं आए तो? 2 दिन में कैसे नहीं आएगा? मैं एक बार बोल। वो तो मैं बोल रहा हूँ, अगर नहीं आया तो आप देवबंदी कबूल कर लेंगे आप? बिल्कुल। माशाल्लाह। चलें, अब वो जब आएगा, जब भेजेंगे आप तब देखेंगे। अभी फ़िलहाल 2 मिनट आपको, आप बोल रहे 2 मिनट में। नहीं, जब वो आएगा जब देखेंगे नहीं, अब सीधा 2 दिन बाद ही बात होगी। तो तैयार हो ना मैं? अभी फ़िलहाल यहाँ भागे नहीं, अभी जब फ़ोन पे गुफ्तगू हो रही है अभी बात करें आप। आपने हदीस पर झूठ बोली है, आपने अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की ज़ात पर, आपने इमामुल अंबिया पर झूठ बोला है, आपने मुफ्ती शाहनवाज अज़हरी साहब, आपने हुजूर अलैहि सलाम की ज़ात झूठ बोले आपने। आप भाग रहे हैं अभी, आप भाग रहे हैं। आपने झूठ बोला है। झूठ बोल अल्लाह के नबी, वो भी अल्लाह के नबी पर, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। नबी पे झूठ बोला है। हाँ साबित कर रहा हूं भाई। तो साबित करो ना, अब 2 मिनट दिया, साबित करो ना, भाग क्यों रहे? शाहनवाज साहब, मैं कहता हूँ अगर आपने साबित कर दिया, मैं देवबंदियत की शिकस्त मैं तस्लीम करता हूँ। कुरान और हदीस से ये कहीं आयत या हदीस दिखा दो। माशाल्लाह, इससे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है? शेर है दिखा दे। देवबंद का शेर है। को चैलेंज है मेरा, ये हदीस दिखा दो जाओ। चलो लिखवा के दीजिए। निकाह टूट जाएगा, दिखाओ। ये कोई शौहर अगर अपनी बीबी का दूध पी ले जानबूझकर अनजाने में, उसका निकाह टूट जाएगा। हदीस बताओ तुम, अल्लाह के नबी पर झूठ तुम ही बोल सकते हो। शाहनवाज अज़हरी साहब बोले अपनी बारी में बोले। बोलो ना, 3 दिन से पूछ रहा हूँ, बोलो, दो जवाब है। किसी में आपके पास नहीं है तो अपने किसी बड़े को ले आओ। बड़े को? अबे शाहनवाज साहब, मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। हाँ आपको पहचान लिया है, अब्दुल हमीद भाई, अब्दुल खामोश रहे। शाहनवाज साहब, मैंने आपको पहचान लिया। आप झूठ बोलने में अपने मुजद्दिद से आगे हैं या उनके बराबर हैं, पहचान लिया आपको मैंने। जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात पर झूठ बोले और दलील कुछ नहीं उसके पास, इससे बड़े खाइन दज्जाल कौन हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम अहमद रज़ा ने दलाइल के अंबार छोड़ के गए हमारे। तो आप देना, दलाइल देंगे, डींगे मारेंगे। दलाइल दें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बांधना इतना आसान नहीं है, ये काफिर ही कर सकता है, आप लोग कर सकते हैं। तो दलील कब देंगे आप? दलील पेश कर रहा हूँ मैं। हाँ माशाल्लाह, चलो पेश करो। चलो मैं, हाँ चलो जी मैं, चलो बता रहा हूँ, मैं तारुफ करा रहा हूँ। चले आपको भागने का मौका नहीं दूँ, मैं रास्ता बंद कर दूँ। मैं, मेरा नाम अली असगर है, सुन्नी हनफी देवबंदी, ठीक है। चले अब आप बात करें अब। चले माशाल्लाह। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपने शादी किया? मैं ये कह रहा हूँ। आपने शादी किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। चले बताएं आप। हम बिस्तरी के दौरान, अब्दुल हमीद भाई 2 मिनट जरा गिन लें आप जरा 2 मिनट गिन लें अब्दुल हमीद भाई अभी से। हाँ मैं गिन रहा हूँ। चलें। हम बिस्तरी के दौरान, बंदा जब हम बिस्तरी करता है तो उसके बाद में बीवी के पुस्तान जो है वो मुंह में ले घुसना है, ये जायज़ है, ठीक है। इसके बाद में लेकिन अगर से बीवी का दूध अगर से तो चाहिए कि वो कुल्ली कर ले, और अगर से वो नहीं करता है, अगर से वो उसके गले में उतार लेता है, अगर से उसके हलक में वो उतर जाता है, तो ये हराम है। और अगर से यही वज़ाइफ जो है ये बार बार करता रहे तो उसका निकाह टूट सकता है। हो गया? हाँ। अच्छा चलो अब मैं बोलूँ? हाँ जी आप बोलिए। अब्दुल हमीद भाई, क्या आपको ये बोला था कि निकाह टूट सकता है कि निकाह टूट जाएगा? टूट सकता है। चलें ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि अपनी बारी में आप इसका जवाब देना। सबसे पहली बात है, आप अपने दावे पर दलील देंगे कि मुद्दई कोई ज़िम्मेदार है इसका कि अपने दावे पर दलील दे।
आपने भी ये बात भी कही, हदीस शरीफ में मौजूद है और हदीस की दलील आप देंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस हदीस में ये बात साबित है कि फरमाया हो कि कोई खामोश रहे, अपनी बारी में बोलना, अपनी बारी में बोलना। रुको यार, अपनी बारी में बोलो ना। मैंने हदीस की दलील कब दे दिया भाई? अच्छा मुझे बोलने दो, अच्छा मुझे बोलने दो। आपने अभी, अरे सुनो यार, आपने अभी भी अरे मेरी बात सुनो यार, फिर बीच में बोल रहे हो, फिर बीच में बोल रहे हो। तो शहनवाज भाई, शहनवाज साहब, एक शर्त और बना लें, जो बीच में बोलेगा उसकी बीबी को 3 तलाक। चले, तैयार हो जाए, क्योंकि आप बीच में बोलेंगे आप। चले, क्योंकि आप बीच में बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ। भाग गया। देखो सामीन देखे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात पर कितना बड़ा झूठ बोला ये खबीस, और अजहर जामे अजहर मिस्र से फरागत का ये दावा कर रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात पर इतना बड़ा झूठ बांधा इसने। और देखे सामीन, हालांकि इसकी किताब में लिखा हुआ है, मैंने एक अपलोड किया है अत्तार चैनल से, उसमें लिखा हुआ है कि अगर ऐसा नहीं है, यानी या तो दूध कम है, जिसका हलक में जाने का खौफ नहीं, या दूध है नहीं, तो फिर हरज नहीं है। लिखा है कि उसको न पिए, अगर पी लिया तो गुनहगार होगा, क्योंकि उसका पीना हराम है, यानी बीवी का दूध अगर शौहर पीना हराम है, अलबत्ता उससे निकाह पर असर नहीं पड़ेगा। और इसका मुजद्दिद ये फतवा रज़विया के अंदर लिखा है, इसमें लिखा है सफ़ा ये जिल्द 12, ठीक है, और सफ़ा नंबर 267 के अंदर 67 के अंदर लिखा है। यहाँ हराम तो लिखा है, लेकिन निकाह टूटने का पूरे इसमें कहीं नहीं लिखा है। और ये अब अगर तू कह रहा है कि निकाह टूट जाएगा, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को हदीस के मुतालिक कहा मैं हदीस दूंगा, इसने बोला, इसने हदीस नंबर भी बताया, अभी तो उसने दावा किया कि हदीस दूंगा मैं। 358 नंबर बुखारी की इसने हदीस बताई है, कल मुझे मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। बताओ, अभी बोल रहा है, अभी बोला मुझे कि मैं हदीस पेश करूंगा, हवाला दूंगा। लेकिन सामीन देखें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बोलने वाले यही लोग होते हैं, और यही लोग ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम झूठ बोल सकते हैं। हिम्मत इनकी है। हम अहले सुन्नत देवबंद में हिम्मत नहीं है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर गलत इल्ज़ाम लगाएं, झूठ बोलें, हिम्मत नहीं है। देखो सामीन भागा किस तरह, देखो फ़ोन काट के भागा, देखो, और ये भाग भी गया, भाग गया, देखो सामीन। और ये भी बोल दीजिए मौलाना कि जामे अजहर से फारिग है यार। हाँ तो बोल दिया, ये जामे अजहर मिस्र खुद इसने दावा किया है, मैंने इसलिए कहलवाया उससे। इसलिए शर्त इनके लिए तय करना ज़रूरी है। अगर शादीशुदा है तो 2 मिनट और 3 मिनट अगर तय हो, दरमियान में जो बोलेगा उसकी बीवी जो है निकाह से निकल जाएगी। भाग गया। भागना इनकी तकदीर में है। ये इनकी टोटल कुल औकात है। देख लिया आपने, देख लिया। मुझे हदीस नंबर बता रहे हैं, अंदाजा लगाओ आप। कल मैंने उसको चेक किया, मैंने 358 खोली जी, वो किताबुल सलाह का चैप्टर है।